तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चैनल देखिए क्या बोल रहे हैं। निर्लज ब्रह्मा अपनी पुत्री के बाद पोती सती के शिव विवाह के अवसर पर देखामत हुआ। तो ये देखते हैं इस निर्लज इंसान ने कितना चेहरे पिकिंग किया, मैं आपको बताता हूँ। और ये भी जानते हैं कि उन्होंने शतरूपा यानी सरस्वती को पैदा किया था अपने शरीर से, यानी वो पुत्री थी। देखिए ये वाला जो इसका भी खंडन आराम से हो चुका है, ठीक है। ये बहुत फालतू चेहरे पिकिंग करते हैं। और फिर उसके साथ में दुराचार किया था और मनु जो पुत्र हुआ था उससे उसकी शादी करा दी थी, यानी अपनी पुत्री को अपने पुत्र मनु को ब्याह दिया था। इस तरह से आपने देखा कि ब्रह्मा जी कितने कमाल के थे दोस्तों। और ब्रह्मा जी का कमाल ये तो आपने देखा ही है, ब्राह्मणों को मुख से पैदा कर दिया, क्षत्रियों को भुजाओं से, वैश्यों को जांघों से और शूद्रों को पैरों से। ये भी उनका एक कमाल था। वैसे दोस्तों ये कमाल रहा हुआ, तभी आजकल तो हम देखते हैं सारे ब्राह्मण जो है वैसे ही पैदा हो रहे हैं जैसे हम सब सीखते हैं। तो दोस्तों आज जो है ब्रह्मा जी का एक कमाल और देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने अपनी पोती को भी नहीं छोड़ा, उसको भी शादी के वक्त जब वो संपन्न करा रहे थे शादी के विवाह शिव जी के साथ, तो दक्ष की पुत्री थी, दक्ष के बेटा थे, पुत्र थे ब्रह्मा जी के। तो वो जो है कहते हैं दक्ष के पिताजी आप करा दीजिए इसकी जो शादी, आप ही संपन्न करा दीजिए, आप बड़े ज्ञानी के विद्वान। तो पंचानन ब्रह्मा जी तैयार हो जाते हैं और दोस्तों विवाह के मंत्र पढ़ रहे हैं, विवाह करा रहे हैं, और अचानक वो जो है उसके पैर गिर जाते हैं साड़ी में से बाहर। पैरों को देख करके कामा तो होने लगते हैं और फिर भी आगे क्या करते हैं ब्रह्मा जी। तो ये भी एक कमाल देखिए हमारे महामहिम ब्रह्मा जी का कमाल आप इस तरह से देखेंगे। और महादेव जी भी पैरों को मारने के लिए दौड़ते हैं, घोड़ा बने हुए। तो फिर सारे देवता घोड़ा जाते हैं विष्णु के पास आते हैं और विष्णु से याचना करते हैं, तब जाकर विष्णु जी जो है बड़ी अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मनाते हैं सभी को, तब सभी को छोड़ते हैं। तो रुद्रश्रेय नाम जो है ब्रह्मा का प्रजाता है, उसकी बड़ा रोचक प्रसंग है दोस्तों, से पुराण में है, रुद्र संहिता सती खंड में है। तो दोस्तों मैं आपके समक्ष रखता हूँ, इसको आप देखिएगा हमारे ब्रह्मा जी का कमाल। देखिए क्या चरित्र था हमारे ब्रह्मा जी का दोस्तों। ये बड़ी विचित्र कथाएं ब्राह्मण लेखकों ने लिखी हैं और आज पढ़ते हैं तो कुछ अटपटी सी लगती हैं, लेकिन देखिए दोस्तों आज देखते हैं कि ब्रह्मा जी कितने काम हो जाते थे और कैसे कैसे काम कर डालते हैं। खाली जो है वो स्वदेह खुद ही बता रहे हैं आप भी नारद जी को। ये और रोचक बात है दोस्तों। नारद जी पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो वो अपने बारे में बताते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे विदे, हे महाभाग, हे शिव, हे श्रेष्ठ प्रभु, हे विदे, आपने भगवान शिव के परम मंगलदायक तथा अद्भुत चरित्र को सुनाया, अब आप अपना भी सुना दीजिए। इस तरह से जो है आप चक्कर में पड़े विष्णु उसके शिव जी के में और मारने को दौड़े। क्यों दौड़े, विवाह के समय ऐसा क्या किया आपने, तो बता रहे हैं। हे मुने सुनो, नारद जी को सुना रहे हैं कि मैं देवी सती के पास आकर गुह्य सूत्र में वर्णन विधि के अनुसार सारा अधिकार विधान के साथ विस्तार पूर्वक करने लगा। इसके बाद शिवा और शिव ने प्रसन्न होकर मुझे आचार्य और दुजों की आज्ञा से विधिपूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा शादी करा रहे हैं ब्रह्मा जी, शिव की और शिवा की। तो हे जो सतम, उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया, विवाह के समय तो उत्सव मनाया जाना था, और गीत एवं नृत्य के साथ बाद्य बजाया गया जो सबके लिए सुखद था। ये था तो उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र हुआ उसे आपसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। अब जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी उस समय उनके दोनों जन वस्त्र से बाहर निकल आए थे। यही आचार्य थे दोस्तों, यही करा रहे थे। दक्ष ने जो है अनुरोध किया था कि पिताजी आप ही संपर्क कराइए, और ऐसे फालतू वो फालतू फिर भी बातें रही थी, करके आप देखते अग्नि की रहिए। प्रदक्षिणा कर रही थी सती। तो उस समय कह रहे हैं, देखिए नारद जी को सुना रहे हैं, ये बड़ा अद्भुत चरित्र हो गया मेरे साथ। जो उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे, ये ध्यान दो दोस्तों, पोती थी यानी बेटे की बेटी, दक्ष की पुत्री थी सती, और शिव के साथ विवाह हुआ है, फेरे पड़ रहे हैं, अग्नि की प्रदक्षिणा कर रहे हैं सती। तो वो क्या कह रहे हैं, नारद जी उस समय जब वो अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे, मैंने उन्हें देख लिया। ये दुर्जश्रेष्ठ शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं, कामदेव से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। हे हे हर, आप चिकने नीले अंजन के सामान शोभा वाली सती के साथ उसी प्रकार शोभा पा रहे थे जैसा कि मैं उसके विपरीत लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा था। सती नील वर्ण और आप गौर वर्ण है, उसके विपरीत मैं नील वर्ण और लक्ष्मी गौर वर्ण है। ठीक है। हे शंभु, आप इन सती के साथ रहकर सज्जन मनुष्य की रक्षा करिए, जिन संसारी जनों की सदा कल्याण होता है। हे सर्वभूतेश, हे प्रभु, इन सती को देखकर अथवा इसके विषय में सुनकर जो कामना युक्त हो उसका आप वध कीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ठीक है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर परमेश्वर मधुसूदन ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा हे मुनीश्वर। उसके बाद विष्णु अपने स्थान पर, ये एक्चुअली शिव पुराण है, मतलब शिव पुराण मतलब तामसिक मनवंतर में 3 मनवंतर होते ना, सात्विक मनवंतर, राजसिक मनवंतर, राजसिक तमस मनवंतर, तामसिक मनवंतर। तो 4 मनवंतर है जिसमें स्कंद पुराण रहता है, और जो मनवंतर है तामसिक मनवंतर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जब शिव जी बनते हैं तो उसी का ही लीला है, क्योंकि हमको पता है कृष्ण ही विष्णु, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण ही बनते हैं, तो उन्हीं का ही लीला है ये। तो जब कृष्ण विष्णु के रूप में आते हैं, जब कृष्ण शिव जी के रूप में आते हैं तामसिक मनवंतर में, तो उसका वर्णन है यहाँ पे। तो देखिए, हे मुनीश्वर, उसके बाद विष्णु अपने स्थान पर आकर स्थित हो गए, उन्होंने उत्सव कराया और उस चरित्र को गुप्त ही रखा। तत्पश्चात मैं देवी सती के पास आकर गुहसूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सारा अग्निकार विधान के साथ
विस्तारपूर्वक करने लगा। इसके बाद शिव और शिवा के प्रश्न होकर मुझ आचार्य और द्विज गणों की आज्ञा से विधिपूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे द्विज सतमा, उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया जा रहा था और गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाए जा रहे थे। वो सब के लिए सुखद था। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र हुआ था। वो आपस में मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। शिव जी का माया दुर्गेय है। उसने देव, असुर तथा मनुष्य सहित इस चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित कर रखा है। हे तात, पूर्व काल में मैंने जिन शिव को कपटपूर्वक मुंह में डालना चाहा, उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर दिया। ये सब नहीं पड़ेगा, वो ये सब वर्ष नहीं पड़ेगा। वो मैंने जिन शिव को कपटपूर्वक मुंह में डालना चाहा, उन्हीं शिव ने लीला में मुझे मोहित कर दिया। जो दूसरे का अपमान करना चाहता है, निश्चय ही उसी का पहले अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपमान ना करे। देखिए क्या बोलूँ, एकदम सुंदर तरीके से बताया जा रहा है। हे मुने, जिस प्रकार सती अग्नि की प्रदर्शना कर रही थी, वह निकल रही थी, उस समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल गए। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला आदमी ये वाला रेफरेंस दे रहा है। यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। और नारद जी का तो कोई बात ही नहीं आ रहा यहाँ इस अध्याय में। मैं ओपन चैनल देता हूँ, अगर ये यहाँ पे क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पे कुछ और लिखा है, इसके नेक्स्ट वाले पेज में वो चीज़ लिखा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चैनल देखिए गलत बोलता है हमेशा। मैंने जिन शिव को कपटपूर्वक मुंह में डालना चाहा, वो अच्छा, ये देखिए। हे द्विश्रेष्ठ, शिव जी की माया से मोहित हो। अच्छा, हाँ, सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचने के लिए, अरे कामार्थ हो रहा था, अरे कहाँ पे था, अपमान न कर। हे मुने, सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उसी समय उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल आए थे। मैंने उन्हें देख लिया। हे द्विश्रेष्ठ, शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चित्त वाला होकर सती के दूसरे अंगों को देखने लगा। मैं जिस सती के अंगों को उत्सुकतापूर्वक देख रहा था, वैसे ही प्रसन्न हो कामार्थ हो रहा था। देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला इंसान कभी ये ऊपर वाला वर्ड नहीं पड़ेगा, ये सीधा यहाँ पे कूदेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामविष्ट मन वाला मैं उनके मुख का देखने पर इच्छुक हो गया, किंतु शिव जी के सामने लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष सती का मुख नहीं देख सका, और वे भी लज्जा के युक्त होने के कारण अपना मुख प्रकट नहीं कर सकी। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचने के लिए काम पीड़ित मैंने अग्नि की बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया। उस धूम युक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगे। तब गीली लकड़ी के संयोग से चारों दिशा में घोर धुआं फैल गया। इस प्रकार धूमाधिक्य होने के फलस्वरूप वेदों के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। वेदी के चारों ओर, मतलब वेदी मतलब पार्वती मैया के चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो गया। तब उनके प्रकार यह की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर, देखिए यार लिखा हुआ है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला आदमी देखते क्या बोलता है। ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आदमी का कथन सुनते हैं। सोचिए आप ब्रह्मा जी का चरित्र जो और ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराण कह रहा है। देखिए बाबा कह रहे हैं, दादा जी वो देखिए, मैं जैसे तैसे सती के अंगों को उत्सुकतापूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्थ हो रहा था। जैसे ही मुझ पर कामदेव चढ़ता जा रहा था, कामदेव मुझे परेशान करने लगा। जैसे जैसे मैं सती के अंगों को उत्सुकतापूर्वक निहारता था, यथा यथा हम रम्याणी वैक्ष्यम मंगानी कौतुकाता सत्याम बभुवम सरस्तम कामार्तो ही तथा तथा। 19वां श्लोक। अहम एवं तथा दृष्ट्वा दक्षयाम च पातिव्रताम स्मराविष्टमनावक्त्रम दृष्टु कामो अहम मुने। ये वाला पढ़ रहा है वो। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामाविष्ट मतवाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया। सारे अंगों को देखते देखते मुख तक पहुंच गया। अब मैं देखिए क्या विचित्र बात है, अपने पोती का मुख नहीं देखा था आज तक। अब मुख को भी देखने के लिए ये देखूं तो सही कितना, जैसे हम लोगों को किसी दुल्हन के चेहरे को देखने की उत्सुकता होती है दोस्तों, ऐसे ही उनको जो अपने पोती का दुल्हन बनी थी, सारे हम देखते गए, फिर चेहरे को भी देखने को तो को भी तो कामा तो होगा। तब सती का मुख देखने के लिए एक अत्यंत सुंदर उपाय सोचते हुए काम पीड़ित होकर मैंने अग्नि में बहुत सी गीली लकड़ी डालकर घोर धुआं उत्पन्न कर दिया। देखिए क्या उपद्रव किया यार, मुख कैसे देखूं। तो मैंने क्या सोचा, वहाँ वो तो जल ही रही थी अग्नि वेदी पर, तो मैंने क्या किया कि उसमें बहुत सी गीली लकड़ी डाल ताकि धुआं हो जाए, और उस धूम युक्त अग्नि में घृत की थोड़ी थोड़ी आहुति देने लगा। देखिए ये हवन में क्या, देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आदमी का क्या कहानी है ना,
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आदमी ने ये बोला ही नहीं, ठीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आदमी सीधा 19 चैप्टर में कूद गया। यथा हम रमणीयानि व्यक्षमंगानि कौतुकत् सत्याभवो सन्निहिष्ट कर्मा तो ही तथा कथा आमेव दृष्टवा दक्षदा च पतिव्रतं स्मराविष्ठमना वक्त्रम दुरुष्ट कामो अभवम मुने। तो देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आदमी ये कभी नहीं पढ़ेगा। देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आदमी ये नहीं पढ़ेगा। देखिए इसके बाद शिवा प्रसन्न होकर मुझ आचार्य द्विजय की आज्ञा से विधि पूर्वक अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे द्विजय सतम, उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाए गए थे और गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य बजाए जा रहे थे। वे सबके लिए सुतर थे। हे तात, उस समय सबको आश्चर्यचकित करने वाला एक अद्भुत चरित्र हुआ। तो आपसे मैं कह रहा हूँ, शिव जी दुर्जय है। अब उसने देव, असुर तथा मनुष्य सहित इस चराचर जगत को पूर्ण रूप से मोहित कर दिया। हे तात, पूर्व काल में मैंने जो शिव को कपटपूर्वक मोह में डालना चाहा था, देखिए उन्हीं शिव ने अपनी लीला से मुझे मोहित कर दिया। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ये नहीं पढ़ रहा, ये नहीं पढ़ेगा, वो ये श्लोक पढ़ेगा ही नहीं। उसको पता है कोई देखने भी नहीं वाला है, सब पढ़ने कौन रीचेक करेगा, सब बात में मान जाएंगे, प्रोपेगेंडा फैला लेगा अपना। अभी देखिए ना आगे जाके कैसे प्रोपेगेंडा कैसे इसका ख़त्म होता है। जो दूसरों का अपमान करना चाहता है निश्चय ही उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार न करे। देखिए ये टीचिंग कितने सुंदर टीचिंग्स दिया है। दूसरों का अपकार करना चाहते हैं निश्चय ही, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ये मतलब ये शिशुपाल को ये पढ़ना चाहिए, शिशुपाल को पढ़ना चाहिए। ये शिशुपाल है, ये कलयुग की शिशुपाल है। जो दूसरे का अपकार करना चाहते हैं निश्चय ही उसी का अपकार हो जाता है। ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति उसका अपकार ना करे। देखिए ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और देखिए ये क्या हो रहा है, शिव जी अपने लीला से मुझे मोहित कर लिया। और ये देखिए अब देखिए दोनों श्लोक पढ़ेगा ही नहीं, वो सीधा 19 में संस्कृत श्लोक पढ़ने लग गया सीधा। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया कि ये भी आप भूल जाइए, सब भूल जाइए, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, सब भूल जाइए मैंने जो बोला अब तक। आगे रुकिए। हो रही है इस तरह की मक्खन और हवन में यही होता है, हिम्मत होता ही है। इसीलिए जो है ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करते हैं तमाम धुआं डालते हैं। अभी देखिए तो बहुत फालतू बातें कर रहे हैं सब। धुआं हो जाए जैसे और फिर जो है कुछ भी हम करें तो देखो ऐसे उन्होंने युक्ति विचार किया। धुआं अधिक होने के फलस्वरूप वेदी के चारों अंधकार तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु महेश्वर के नेत्र भी धूम से व्याकुल हो गए। वो तो नेत्र तो नेत्र ही हैं, चाहे ब्रह्मा जी के चाहे विष्णु जी के किसी के भी। अब महेश्वर के भी नेत्रों में धुआं गया तो वो व्याकुल हो गए और उन्होंने दोनों हाथों से अपने नेत्रों को बंद कर लिया धुएं के मारे। मैंने इतना धुआं कर दिया, गीली लकड़ियां और घी डाल तो शिव जी ने घबरा करके अपने नेत्र बंद कर लिए। तत्पश्चात काम से पीड़ित होकर मैंने प्रसन्न मन से वस्त्र हटाकर सती के मुख को देख लिया। और सारे वस्त्र हटा लिए, देख लिए, मुख भी देख लिया। तो हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश्य होकर अपने पुत्र को ही सुना रहे। नारद जी भी पुत्र थे, देखिए अपनी जो है काम कथा। तो हे पुत्र, मैं सती के मुख को बार बार देखने लगा। इस प्रकार अवश्य होकर मैं इंद्रिय विकार से युक्त हो गया। देखिए बार बार कह रहे हैं, इंद्रिय विकार हो गए पैदा मन में, कामातुर हो गया, कामासक्त हो गया, सती का मुख देख लिया, असंयमित देख सशंकित हो मैं आश्चर्य से चकित होकर मौन हो गया। सब मंत्र पढ़ना बंद हो गया, मेरा मौन हो गया, परेशान हो गया। भगवान शिव अपनी दृष्टि से जानकर क्रोधित होकर, वो तो जानते थे दिव्य दृष्टि थी, भगवान शंकर से क्या छिपना था, वो समझ गए सारी हरकत मेरी। तो क्रोधित होकर कहने लगे, रुद्र बोले, हे पाप, आपने ऐसा कुत्सित कर्म क्यों किया जो विवाह में राग पूर्वक मेरी स्त्री का मुख देखा कि मैं तत्व हितम पापम त्वया कर्मं देख हितम विवाहे मम कांताया वक्त्रम प्रसन्न राग था। आप समझते हैं कि शंकर इस कुत्सित कर्म को नहीं जान पाएंगे? कहाँ भ्रम में हो ब्रह्मा जी? ये विदेश त्रिलोकी में कोई भी बात मुझसे अज्ञात नहीं रह सकती। तो ये बात कैसे छिपी रहेगी जो आपने ये हरकत की है मेरे साथ और सभी के साथ? हे मूर्ख, और क्या कहेंगे, पिता थोड़ी कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। हे मूर्ख, जिस प्रकार तिल के सभी अवयवों में तिल रहता है उसी प्रकार तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थावर जन्म पदार्थ हैं मैं उनमें रहता हूँ। कहाँ भूल गए ब्रह्मा जी तुम? इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही संतान रत्न की प्राप्ति होती है। देखिए इसमें ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, खुद ही सुना रहे हैं कि हम बोले कि तत्पश्चात विष्णु के प्रिय शंकर जी ने मुझसे यह कहकर पूर्व में कहे गए विष्णु के वचन का स्मरण कर शूल लेकर मुझे ब्रह्मा को मारना चाहा। अब मुझे मारना चाहा, विष्णु ने कह दिया था, वो याद आ गया शंकर जी को। विष्णु ने क्या कह दिया था, आशीर्वाद दिया था
ये कह दिया था कि इसको सती को कोई बुरी नज़र से देखे तो उसका सिर काट डालना, उसे जिंदा मन छोड़ना। विष्णु आशीर्वाद दे के चले गए थे। तो अब उनको ध्यान आ गया कि विष्णु जी मुझसे सही कह गए कि कोई मेरी सती को अपनी दृष्टि से देखेगा तो मैं उसके सिर को काट देना चाहिए। विष्णु जी कह रहे हैं, उनको याद आता है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उनको याद आया, हे द्विजोत्तम, मुझे मारने के लिए शिव के द्वारा त्रिशूल उठाए जाने पर वहां उपस्थित मरीचि आदि ऋषि हाहाकार करने लगे। मरीचि आदि पुत्र थे इनके, वो जो हाहाकार करने लगे जैसे उन्होंने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठाया। देखिए विवाह में ये गीता हो रहा कर दिया ब्रह्मा जी ने वहां भी फजीता। उस समय सभी देवता तथा मुनि भयभीत होकर क्रोध से जलते हुए शिव जी की स्तुति करने लगे। सब क्या समझाने लगे कि मत मारो ब्रह्मा जी को, ये हमारे पिता में है। तो देवगण बोले, हे देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे ईश्वर, ब्रह्म की रक्षा कीजिए, हे महेश्वर कृपा कीजिए। दक्ष प्रजापति ने संकेत होकर वहां पहुंचकर दोनों हाथ उठाकर, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। दक्ष प्रजापति पिताजी थे आखिर में, वो भी रोकने लगे महेश को, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करते हुए शिव जी के आगे जाकर उन्हें ऐसा करने से रोका दक्ष प्रजापति ने, ससुर साहब ने। तब शिव जी ने आगे दक्ष को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु की प्रार्थना का स्मरण करते हुए इस प्रकार अप्रिय वचन कहने लगे। शिव जी को गुस्सा उठाई। अब वो दक्ष से क्या कहने लगे? महेश्वर बोले, महेश्वर वाचा विष्णु नाम मे अति भक्तेनम यदानी मुदीरितम मया अंगीकृतं कर्तुं तयि दैवं प्रजापते। ईश्वर बोले, हे प्रजापते सुनो, मेरे महान भक्त विष्णु ने, मेरे महान भक्त विष्णु ने, शिव जी कह रहे हैं, मेरे महान भक्त विष्णु ने, विष्णु जी भक्त थे, महान भक्त थे, ब्रह्मा उसके शिव जी के मेरे महान भक्त विष्णु ने सुना जैसा कहा था, मैंने वही करना स्वीकार भी किया था। विष्णु ने कहा था कि हे प्रभु, जो वासना युक्त होकर, वासना लेकर, बुरी नियत से, बुरे विचार से, दुराचार बस या कामुकता बस कोई सती को देकर उसका वध कीजिए, छोड़ना न, मार देना। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचन को सत्य करता हूँ। ये अपराधी ब्रह्मा का मैं वध अवश्य करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, अब ब्रह्मा जी सुना ना, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय क्रोधाविष्ट देख देवेश्वर महेश के ऐसा कहने पर देवता मुनि और मनुष्यों सहित सभी लोग कांपने लगे। अपनी कथा सुना रहे हैं, ब्रह्म कथा। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों ओर उदासी छा गई। उनके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल हो गया, आज नहीं बचूंगा, व्याकुल हो गया। तब महेश के अति प्रिय कार्य सिद्ध करने में प्रवीण और बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ऐसा कहने वाले उन शिव जी की स्तुति की। आ गए विष्णु जी बचाने को ब्रह्मा को। ब्रह्म विष्णु जी स्तुति करने लगे अनेक प्रकार के स्तोत्रों से। भक्त वत्सल शिव जी की स्तुति कर उन्हें ब्रह्मा का वध करने से रोकते हुए आगे जाकर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, इन ब्रह्मा का वध न करें। ये आपकी शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। हे चतुरानंद, ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, ऐसे ही सृष्टि उत्पन्न की है इन्होंने। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हम अन्वय श्लोक। महेश बोले, हे देव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय हेता, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि ये बड़ा दुष्ट। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, तत्पश्चात उनकी ये बात सुनकर महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। और उन्होंने मेरा पद किया, बहुत उन्होंने विनय की। तब जा करके हे नारद जी, शिव जी प्रसन्न हुए और तब मुझे छोड़ा, तब मेरा वध नहीं किया। पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने से विरक्त हो गए, आगे कहते हैं कि जब रुक गए, मुझे नहीं मारा, तब सभी लोग निर्भय सुखी और प्रसन्न हो गए सभी। हे मुनि, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान से प्रसन्न चित्त होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे, आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है, देखिए वीर्यपात भी हुआ था। देखिए, हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु, वध ना करो, ये आपके शरण में आए, आप शरण में ना आए, लोगों से स्नेह करें, मैं आपका परम प्रिय हूँ, इसलिए मुझे भक्तराज कहा गया। मैं इस निवेदन को हृदय में स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त हे नाथ, हेतु युक्त मेरी दूसरी
प्रार्थना सुनिए और हे महेश्वर मेरे ऊपर कृपा करके उसे मानिए। हे शंभु, हे चतुरानन ब्रह्मा, प्रजा ही सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए, इन्हें मेरे मारे जाने के प्रजा की सृष्टि करने का कोई दूसरा नहीं है। हे नाथ, हे शिव स्वरूप, आपकी आज्ञा से ही हम तीनों देवता सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य बराबर करते हैं। हे शंभु, उनका वध कर देने पर पता नहीं क्या लिखा है कि ब्रह्मा जी ने वीरपात कर दिया। मान लेते, चलिए जी ठीक है, वीरपात कर दिया उन्होंने, मान लेते हैं। मैं वो तो मान लीजिए वीरपात कर दिया उन्होंने, ठीक है। पोती को देकर ये जो है इसमें साफ है कि मनुष्याणामिदं तत्त्वं युष्मां दीर्घं त्वयार्जुना। आता नहीं है कहाँ पे पढ़ रहा है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आदमी। तस्मात् त्वं मानसो भूत्वा विचरिष्यसि भूतले। तुमने जो काम के वशीभूत होकर वीरपात किया है वह कृत्य मनुष्यों का है, देवताओं का नहीं, ब्रह्मा का नहीं। ये जो है आपने मनुष्यों से भी गरिष्ठ काम किया गया है, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण करें। अब आपका देव लोग में होता, आप जाइए पृथ्वी लोग पर। काम पीड़ित होकर आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा, सब देख रहे थे। देखिए सारे आँख धुआं जरूर हो गया था, आँख पीड़ रहे थे, लेकिन वो ये तो अंतर्यामी से सब देख रहे थे ब्रह्मा जी की हरकत। और देखिए क्या कह रहे हैं, काम पीड़ित आपका जो तेज यानी वीर वेदी के मध्य में गिरा तथा जैसे मैंने देख लिया वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं था। धारण करने योग्य होता तो फिर अग्नि में होती थी। इतना गरीब था हमारे जिनको कहते हैं प्रपिता, कहते हैं सृष्टि का रच। आप ये देखिए कि देखिए इसने यहाँ तक पढ़ रहा था, हे देव देव, हे शरणागत, आप ब्रह्मा की रक्षा करिए। ये है महेश, आप शंकर के पिता हैं, देवी विष्णु ब्रह्मा में क्या दासी है। मतलब हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे ईश, आप ब्रह्मा की रक्षा करिए। आपकी आकृति तथा लीला अद्भुत है प्रभु, आपकी माया ही अद्भुत है ईश्वर। आप इसी प्रकार भक्ति से रहित सभी को मोहित कर लिया। देखिए ब्रह्मा इसी प्रकार दुखित देवता। अब मैं वही ढूंढ के पागल हो रहा हूँ, कहाँ वो चीज़ लिखा है कि जो वासना युक्त होकर सती को देखना उसका वध कीजिए। अब मैं ब्रह्मा का वध करके विष्णु के वचन को सत्य करता हूँ। ब्रह्मा ने कामयुक्त होकर सती को क्यों देखा? इन्होंने ये गर्हित काम किया है, इसलिए अपराधी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूँगा। ये क्रम देवी विश्वर महेश ने ऐसा कहने पर देवता मुनि तथा मनुष्य सहित सब लोगों पर कुपित हो गए। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया और चारों तरफ उदासी छा गया। उनके द्वारा विमोहित किया गया मैं उस समय अत्यंत व्याकुल होता। तब महेश्वर के अत्यंत प्रिय कार्य सिद्ध करने के लिए प्रवीण तथा बुद्धिमान भगवान विष्णु ऐसा कहने पर शिव जी की स्तुति की। अब देखिए ये है ना, ये सब पाठ बोला भी नहीं है, ये पता नहीं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इंसान ये पाठ बोला भी नहीं है। रचना करता है ये जो है कितने जो है अपने पोती का विवाह करा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं और वहाँ जो इस तरह की वीरपात की हरकत कर रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये आपने सुनी कितनी अच्छी कथा, और ये कथा कहानियाँ जो है ये कभी नहीं सुनाते हैं कि सुनाने वाले। ऊपर का चरित्र कैसा था में क्या कह रहे हैं, काम पीड़ित आपका जो तेज यानी वीर वेदी के मध्य में गिरा तथा जैसे देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इंसान है ना, हंसी का पात्र है ना, वो ये सब कुछ भी नहीं पढ़ा, इसलिए बोलते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक पहचान होता है, ठीक है। या तो सावन के अंधेरे में कुछ भी उल्टा पुल्टा पढ़ देना, मतलब लिखा कुछ और है, कुछ और पढ़ दिया, और वही भी वो भी कर रहे हैं। मान लेते तेज का वर्ड कही, मैं एक्चुअली कहाँ पे कौन सा श्लोक में ये अंत किया वो मैं देखना चाह रहा हूँ। मनुष्याणामिदं प्रत्यम युष्माम, तब जा करके हे नारद जी शिव जी प्रसन्न हुए और तब मुझे छोड़ा, तब मेरा वध नहीं किया। तब मैं वही देखना चाह रहा हूँ, लास्ट श्लोक कहाँ तक पढ़ा वही मैं देखना चाह रहा हूँ, वहाँ से पढ़ के इसका खंडन करूँगा। क्योंकि ये बड़ा दुष्ट शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए लोगों से स्नेह करने वाले हैं। हे चतुरानन ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं, ऐसे ही सृष्टि उत्पन्न की है इन्होंने। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हम अन्वय श्लोक महेश बोले, हे देव पता नहीं कहाँ पे पढ़ रहा है ये आदमी।
व्हाट्सएप ईमेल से हे कर रमेश करने वाले हैं। हे चतुरानंद, ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। ऐसे ही सृष्टि उत्पन्न की है इन्होंने। इनके मारे जाने पर प्रजा की सृष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं है। मनमय श्लोक। महेश बोले, हे देव, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय हे ता, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि ये बड़ा दुष्ट है। तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सर, तत्पश्चात उनकी ये बात सुनकर महादेव जी तक प्रसन्न हो गए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। बहुत उन्होंने विनय की। तब जा करके हे नारद जी, शिव जी प्रसन्न हुए और तब मुझे छोड़ा, तब मेरा वध नहीं किया। वहाँ पर अनुग्रह करने वाले शिव जी जब मेरा वध करने से विरक्त हो गए, आगे कहते हैं कि जब रुक गए, मुझे नहीं मारा, तब सभी लोग निर्भय सुखी और प्रसन्न हो गए सभी। हे मुनि, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान से प्रसन्न चित्त होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे, आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया है, देखिए वीर्यपात भी हुआ होती को देखकर कि जब रुक गए, मुझे नहीं मारा, तब सभी लोग निर्भय सुखी और प्रसन्न हो गए सभी। हे मुनि, तत्पश्चात अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान से प्रसन्न वही देखने से तो कहाँ तक लास्ट तक पढ़ा है, मैं वहाँ से खंडन करूँगा। मिल लेना ना, वो तो दिक्कत हो जा रहा है। ये थोड़ा तोड़ मरोड़ के पढ़ रहा है एक्चुअली। ये कभी कुछ पढ़ दे रहा है, कोई बाउंस कर दे रहा है, पता नहीं। जो भी है ठीक है, इसने पढ़ा होगा, कुछ कुछ तो पढ़ा ही होगा कहीं तक तो। ठीक है, अब आप इसका आगे वाला वर्ड देखिए, ये क्या बोलता है। होकर सभी को सुनाते हुए मुझसे इस प्रकार कहने लगे, आपने काम के वशीभूत होकर जो वीर्यपात किया, देखिए वीर्यपात भी हुआ पोती को देखकर। ये जो है इसमें साफ कह रहे हैं कि मनुष्याणाम इदं कृत्यं युष्मां वीर्योग्यं त्वयाधुना तस्मात् त्वं मानसो भूत्वा विचर्यस्यति भूतले। तुमने जो काम के वशीभूत होकर वीर्यपात किया है, वह कृत्य मनुष्यों का है, देवताओं का नहीं, ब्रह्मा का नहीं। ये जो है आपने मनुष्यों से भी गरिष्ठ काम किया, गिरा हुआ काम किया, इसलिए आप मनुष्य होकर पृथ्वी पर विचरण कर। अब आपका देवलोक में कोई काम नहीं, आप जाइए पृथ्वी लोक पर। काम पीड़ित होकर आपका जो तेज वेदी के मध्य में गिरा, सब देख रहे थे। देखिए सारे आग धुआं जरूर हो गया था, आग में मीड़ रहे थे, लेकिन वो थे तो अंतर्यामी सिद्ध, सब देख रहे थे ब्रह्मा जी की हरकत। और देखिए क्या कह रहे हैं, काम पीड़ित आपका जो तेज यानी वीर वेदी के मध्य में गिरा, तथा जैसे मैंने देख लिया, वह किसी के भी धारण करने योग्य नहीं होगा। धारण करने योग्य होता तो फिर अग्नि में तो छोड़ दीजिए। इतना गरीब काम था। हमारे जिनको कहते हैं कविता कहते हैं, सृष्टि का रचना करता कहते हैं, ये जो है कितने जो है अपने पोती का विवाह करा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, और वहाँ जो इस तरह की वीरपात की हरकत कर रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए, दोस्तों ये आपने सुनी कितनी अच्छी कथा, और ये कथा कहानियाँ जो है ये कभी नहीं सुनाते हैं कि सुनाने वाले ऊपर ऊपर की मीठी मीठी बातें अपनी महिमा का गुणगान करने में लगे रहते हैं, और बोले वाले भक्तों को अंधविश्वास या पाटन जनता को और मूर्ख बनाते रहते हैं। ये से महापुराण में पढ़े आप लोग, तो देखें ब्रह्मा जी जिनका ये महिमा मंडन करते हैं कि हम तो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुए। देखिए उनके मुख से पैदा हो या नहीं हो ये बात अलग है, लेकिन उनका चरित्र कैसा था, जिनको ये अपना पिता कहते हैं। तो ऐसे थे हमारे ब्रह्मा जी। दोस्तों आपको बताइए कैसा लगा प्रसंग, और अगर आपको इससे कुछ अच्छा लगा हो। देखिए अब इसका पाखंड देखिए, अब देखिए इसने पाखंड फैला दिया, लेकिन लास्ट में बहुत तोड़ मड़ोड़ के कहीं ना कहीं पड़ा है, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है लास्ट टाइम कहाँ पे ये अटका है, क्या पता। ठीक है, यहाँ से पढ़ता हूँ। विष्णु जी बोले, हे भूतेश, आप जगत को उत्पन्न करने वाले प्रभु है, आप ब्रह्मा का वध न कीजिए। ठीक है, सृष्टिकर का वध करना करिए। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं पढ़ ही देता हूँ। हे देवेश, हे रमेश, हे विष्णु, हे मेरे प्राण प्रिय, हे तात, मुझको इसका वध करने से मत रोकिए, क्योंकि ये दुष्ट है। आप पूर्व प्रार्थना को मैंने स्वीकार किया तो पूर्ण करूँगा। यह पापी तथा दुष्ट चतुर्मुखी ब्रह्मा का वध मैं अवश्य करूँगा। मैं अवश्य ही सभी चराचर प्रजाओं की सृष्टि करूँगा, अथवा अपने तेज से किसी दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूँगा, अपने तेज से। ठीक है, तो अपनी तेज से, ठीक है, अपनी तेज से
दूसरी सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूँगा। मैं अपनी ही गई प्रतिज्ञा को पूरा करके ब्रह्मा का वध करके अन्य सृष्टि को उत्पन्न करूँगा। हे लक्ष्मीपति, मुझे मत रोकिए। शिव जी का ये वचन सुन के मन मन मुस्कुराए हुए, ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए विष्णु जी पुनः कहने लगे। देखिए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, ठीक है, मंद मंद अंदर अंदर मुस्कुरा रहे। देखिए क्यों मुस्कुरा रहे हो? अच्युत बोले, हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष में भी की जाती है। हे विनाश के ईश, आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर नहीं की जाती। देखिए इसका, हे प्रभु, प्रतिज्ञा की पूर्ति तो दूसरे पुरुष में की जाती है। हे विनाश के ईश, आप स्वयं विचार करें, वह अपने ऊपर की नहीं की जाती है। शंभो, हम तीनों देवता आप ही की आत्मा है, दूसरे नहीं। देखिए इसका पाखंड का खंडन यही हो जाता है, ठीक है, ये पाखंडी इंसान का खंडन यही हो गया। देखिए, हे शंभु, आप तीनों देवता आप ही की आत्मा है, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मान ले चलिए एक रूप है, क्योंकि देखिए गोविंद ने, हम क्या बोला, क्योंकि गोविंद से ब्रह्मा विष्णु महेश निकले। गोविंद परम भगवान है, गोविंद से ब्रह्मा विष्णु महेश निकले, इसलिए गोविंद ऐसे करे। तो हम लोग एक रूप है, एक तरीके से एक रूप है, तो एक रूप है। तो आप ये देखिए कि अगर ब्रह्मा जी शिव जी भिन्न नहीं है, तो ब्रह्मा जी अगर शिव जी में भिन्न नहीं हुआ, ब्रह्मा और शिव में अगर मान लीजिए भिन्न नहीं है, ठीक है, ब्रह्मा और शिव जी में भिन्न नहीं है, ठीक है, तो मेरा सवाल ये उठता है कि फिर ब्रह्मा कैसे कामुकता हो गए? तो साफ साफ वहाँ पड़ता है कि ब्रह्मा शिव जी के माया में वशीभूत हो गए थे, ये लीला थी। अभी आप और समझे, और इसका पाखंड खंडन होगा। हे शंभु, हम तीनों देवता आप ही की आत्मा है, दूसरे नहीं। हम लोग एक रूप है, भिन्न नहीं है। इसकी बात को आप यथार्थ रूप में विचार करिए। तब अपने अत्यंत प्रिय विष्णु का यह वचन सुनकर शिव जी अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए उनसे कहने लगे, शंभु, हे विष्णु, हे संपूर्ण भक्तों के ईश, ब्रह्मा किस प्रकार मेरी आत्मा हो सकती है? क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष रूप से आगे बैठे हुए मुझसे भिन्न दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी, जब सबके आगे महेश्वर ने ऐसा कहा, तब उन महेश्वर को संतुष्ट करते हुए ब्रह्मा ने कहा, हे विष्णु बोले, हे सदाशिव, ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है। देखिए इस पाखंडी शिशुपाल को देखना चाहिए। ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है, ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है। ये देख रहे हैं, अब यहाँ पे टीचिंग्स दिया जा रहा है। अब देखिए, ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है। और मुझे देखिएगा वीरपात वाला कहाँ बात है, लेकिन यहाँ वीरपात वाला तो कोई बात दिख ही नहीं रहा। ये कहाँ से पढ़ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। चल मान भी ले वीरपात लिखा है, ठीक है, ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है। ये साफ साफ है कि जो भी लीला चल रहा है वो ब्रह्मा शिव जी के माया में वशीभूत होकर कर रहे थे। ये लीला है। अभी और क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों हो रहा था। देखिए, ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है, ये ऐसा क्यों वर्ड्स कहा गया? अगर ब्रह्मा सच में अश्लील है तो भगवान शिव को भी अश्लील होना चाहिए था, और भगवान शिव को भी कामुकता होना चाहिए था, लेकिन वो कामुकता नहीं हुई। उनको तो पता चल गया, वो तो त्रिकाल देश अंतर्यामी है। तो तुम यहाँ साफ साफ इसका खंडन होता है। ना तो आप ही उनसे भिन्न है। मान लीजिए कि अभी भी आप मेरा शुक्र कोटिंग मत से, मैं अभी आप मान लीजिए मैं शुक्र कोटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, छोड़ दिए। हे परमेश्वर, ना तो मैं आपसे भिन्न हूँ, ना तो आप मुझसे भिन्न हैं, क्योंकि विष्णु से ही सब निकले, तो इसलिए उनसे भिन्न नहीं है। हे सर्वज्ञ, हे परमेश, हे सदाशिव, आप सबको जानते हैं, किंतु आप लोग मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं। हे ईश, देखिए इसका यही खंडन हो गया इसका। देखिए, हे सदाशिव, ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है, ना तो आप ही उनसे भिन्न है। हे परमेश्वर, ना मैं ही आपसे भिन्न हूँ, ना तो आप ही मुझसे भिन्न है। हे सर्वज्ञ, हे परमेश, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं। आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनाना चाहते हैं, इसलिए ये सारी लीला हो रही थी। इसलिए लीला हो रही थी। क्या लीला हो रहे थे? क्या उनके मुख से सुनवाना चाहते थे? उनके मुख से ये सुनवाना चाहते थे कि ना ही मैं आपसे भिन्न हूँ, ना ही आप उनसे भिन्न हैं, ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है, ना आप ही ब्रह्मा उनसे भिन्न है। ये चीज़ सुनाने के लिए, ये सभी बात सुनवाने के लिए आपने ऐसी लीला की थी। अभी और आगे सुनिए, और आगे क्लैरिटी होंगे। हे ईश, मैं आपकी आज्ञा से शिव तत्व को वर्णन कर रहा हूँ। समस्त देवता मुनिगण तथा अन्य लोग अपने मन को एकाग्र करके सुने। हम तीनों देवता, प्रधान, अप्रधान तथा भाग अभाग पूर्ण रूप ज्योतिमय स्वरूप आप परमेश्वर के ही अंश है। देखिए, तामसिक मनवंतर है ना, इसलिए भगवान विष्णु अब क्या कर रहे हैं, वो भगवान शिव जी के भक्त बन रहे हैं, ठीक है। तो वो तामसिक मनवंतर में हो रहा है। आप परमेश्वर के ही अंश है। आप कौन है, मैं कौन हूँ, अब ब्रह्मा कौन है, हे परमात्मा, ये तीनों ही आपके अंश है, जो सृष्टि पालन संहार करने के लिए एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। ये देखिए, ये शिशुपाल पाखंडी इंसान कभी ये सब नहीं पड़ेगा। आप स्वयं अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने ही अपनी लीला से ही शरीर धारण किया है। आप एक सगुण ब्रह्म है, और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आप तीनों के अंश है। हे हर, जैसे मस्तक, ग्रीवा आदि से भेद से एक सी शरीर के
अव्यय होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों उन्हीं आप परमेश्वर के अंश है, ज्योतिर्मय है, आकाश स्वरूप स्वयं ही अपना धाम पुराण कुटस्थ अव्यक्त अनंत रूप वाला नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित ब्रह्मा व पाप वह आप शिव है और कुछ नहीं है। मुनीश्वर तत्पश्चात उन्हीं की यह बातें सुनकर ब्रह्मा भादेवतेन प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरा वध नहीं किया। अब देखिए वो लास्ट में यहाँ पे कूद गया, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे कूद गया, बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने बहुत मनाया, लेकिन यहाँ इसका पाखंड देखिए, यहाँ साफ साफ हो जाता है कि देखिए विष्णु जी क्या बोले, हे सदाशिव, ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है, ना तो मैं आप ही उनसे भिन्न है, हे परमेश्वर, ना मैं ही आपसे भिन्न हूँ, ना तो आप भी उनसे भिन्न नहीं, हे सदाशिव, ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है, ना तो आप उनसे भिन्न है, हे परमेश्वर, ना तो मैं ही आपसे भिन्न हूँ, ना तो आप मुझसे भिन्न नहीं। तो ये चीज़ बुलवाने के लिए हे परमेश्वर, हे सर्वज्ञ, हे परमेश्वर, हे सदाशिव, ये तामसिक मनवंतर, इसलिए ऐसा लग रहा है कि तामसिक मनवंतर है, तो इसलिए होता है ना कि भगवान भी अपने भक्तों का ऊंचा ज़्यादा कर देते हैं उनको। देखिए हे सर्वज्ञ, हे परमेश्वर, हे सदाशिव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु आप मेरे मुख से सारी बात सभी लोगों को सुनवाना चाहते हैं, इसलिए ये लीला हुई थी, इसलिए लीला हुई है। देखो आपकी आगे से सिद्ध तत्व का वर्णन कर रहा हूँ। अब देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रह्मा और शिव एक हो गए ना, अगर ब्रह्मा भी कामी हो गए तो शिव भी कामी हो गए, लेकिन यहाँ तो असंभव है, यहाँ तो किसी भी प्रकार से भगवान शिव को कामी नहीं बोला जा रहा, तो साफ साफ इसका खंडन यही हो जाता है। ये सब नहीं पड़ेगा, वो आप कौन है, मैं कौन हूँ, ब्रह्मा कौन है, आप परमात्मा तीन अंश है, ये सब नहीं पड़ेगा, तो इसका यही खंडन हो गया। देखिए ये आप पढ़िए पूरा, यही खंडन हो गया इसका। ये लीला इसलिए हो रहा था ताकि ये चीज़ बुलवाना था, टीचिंग्स देना है, इसलिए इस टाइप का लीला हुआ है। ये देखिए पुराण जो होता है ना, पुराण, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इंसान को पता ही नहीं है। जो पुराण होता है ना, पुराण में जितने भी लीला होती है ना, उसका पारमार्थिक सत्य से कोई लेना देना ही नहीं है। ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा है कि पुराण में जितने भी लीला है उसे वेद को एक्सप्लेन करने के लिए ही है, बस उसका परमार्थ सत्य से कुछ लेना देना नहीं। ये एक टाइप का ड्रामा हुआ है, बस ये बुलवाने के लिए लीला हुआ है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं, आपको कभी ये श्लोक नहीं पढ़ाएगा, ये सब नहीं पढ़ाएगा आपको, वो सीधा यहाँ पे कूद गया बंदर की तरह। देखिए देख लिया ना आपने इसका असलियत। तो इसी तरीके से मेरा चैनल देखिए, हरे कृष्णा राधे राधे।